अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है ना वो है जी सेट एसोसिएटिव मैपिंग का। इससे पहले आप दो टॉपिक जो है वो देख चुकी हैं, जिसमें आपके पास एसोसिएटिव मैपिंग था, या आप उसको फुली एसोसिएटिव मैपिंग का नाम भी देते हैं और डायरेक्ट मैपिंग का नाम भी देते हैं। सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है ना, ये आपके पास फुली एसोसिएटिव मैपिंग और डायरेक्ट एसोसिएटिव मैपिंग जो है ना, डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपने दोनों चीजें जो होंगी वो इस्तेमाल करनी होती हैं। मोस्टली तौर के ऊपर ये जो आपको क्वेश्चन आता है ना सेट एसोसिएटिव के साथ है, तो इसके अंदर आपको बताया जाता है कि वे सेट एसोसिएटिव, के वे सेट एसोसिएटिव, इसमें इस तरीके से आपको गिवन दिया जाता है। अब के वे जो होता है ना, इसकी के वे की आपके पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वो 2 वे भी कह सकता है, 4 वे कह सकता है, 8 वे कह सकता है, या 16 वे कह सकता है। 2 वे कहेगा तो हम इसको कहेंगे 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। 4 वे कहेगा तो 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग का नाम दे देंगे। इसी तरीके से 16 वे एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो इसका नाम आ जाता है। ठीक होगी बात। मेन मेमोरी मेरे पास गिवन है। मेन मैपिंग को मैंने ले लिया, मेरे पास 128 वर्ड्स हैं मेन मेमोरी के अंदर। तो 128 वर्ड्स होंगे तो जीरो, ये मेरे पास ब्लॉक जीरो बन गया। इसी तरीके से चलते चलते सो ऑन आगे मैं नेक्स्ट लास्ट ब्लॉक तक जाऊंगा तो लास्ट मेरे पास 31st ब्लॉक आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अपनी कैशे की बात करूं तो कैशे के अंदर मेरे पास 4 लाइन है, 16 वर्ड्स की बनेंगी मेरे पास। L1, L0, L2 और L3। ये L0 है, ये मेरे पास L1 है, ये L2 है और ये मेरे पास L3 है। तो ये मैंने 16 वर्ड्स लिए हैं। 16 वर्ड मतलब 16 बाइट ही हम इसको कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास के वे एसोसिएटिव मैपिंग के तहत दे देता है और आप ये जानना चाहते हैं, अब बेसिकली तौर पे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर क्या सीन होता है। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर तो आप ये काम करते थे कि आपने डायरेक्टली ब्लॉक जीरो को आपने लाइन जीरो के अंदर, ब्लॉक वन को लाइन वन के अंदर, ब्लॉक टू को लाइन टू के अंदर, ब्लॉक थ्री को आपने लाइन थ्री के अंदर, ब्लॉक फोर को लाइन जीरो के अंदर, ब्लॉक फाइव को लाइन वन के अंदर, इसी तरीके से डायरेक्ट आपने इंप्लीमेंट कर दिया था। और एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर आपने ये बात की थी कि कोई सा भी मेमोरी का ब्लॉक जो है वो कैशे की किसी भी लाइन के अंदर जो है वो आप मैप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीन ये होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर आप क्या काम करते हैं कि आप अपने कैशे मेमोरी को नंबर ऑफ सेट्स में डिवाइड कर देते हैं, आप उसके सेट्स बना देते हैं। अगर टू वे सेट का नाम देते हैं तो इसका मतलब है 2 लाइनों का सेट बनेगा। 4 वे का नाम देता तो 4 लाइनों का सेट बनेगा। 8 वे का नाम देगा तो 8 लाइनों का सेट बनेगा। 16 वे का नाम देगा तो 16 लाइनों का सेट बन जाएगा। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने कितने सेट बनाने हैं। तो नंबर ऑफ सेट बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। नंबर ऑफ सेट्स के लिए आपके पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ के। कि वो आपको के की वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो 2 वे का मतलब होता है के वे। अब उसने के की वैल्यू आपको गिवन दे दी 2। इस सिनेरियो के अंदर मेरे पास जो नंबर ऑफ लाइन है वो मेरी है 4 और के की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 है। कि मैं अगर 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो ये 2 जो है ये बेसिकली तौर पे मेरे पास के की जो है वैल्यू गिवन है। तो अब वैल्यू ऑफ के जो है वो मेरे पास 2 हो गई। नंबर ऑफ लाइन मेरे पास 4 ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ सेट बन जाएंगे 2। मतलब ये है कि मेरे अब सेट जो बनेंगे वो 2 सेट जो है वो मेरे पास कैशे मेमोरी के सेट बन जाएंगे। ठीक हो गया। किस तरीके के साथ कि ये जो 2 लाइनें होंगी, ये वाली 2 लाइनें L1 और L0 जो है ये मेरा सेट 0 बन जाएगा, और ये L2 और L3 जो है ये मेरा सेट 1 बन जाएगा। अब हमने लाइंस को नहीं लेके चलना, अब हमने सेट्स को लेके चलना होगा। अब हमने सेट्स को पॉइंट आउट करना होगा इसके अंदर। ठीक होगी ये बात। अब इससे अगली बात ये आती है हमारे पास सेट्स भी हमने डिफाइन कर लिए। अब हमारे पास अगली बात ये है कि मेरा जो फिजिकल एड्रेस था 128 वर्ड है, तो फिजिकल एड्रेस जो है वो मेरा 7 बिट का है। ठीक है। तो उसमें हमारे पास 2 हिस्से होते थे। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर हमारे पास 3 हिस्से होते थे, और एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर हमारे पास 2 हिस्से होते थे। अब यहां पर सीन ये बनेगा
कि एड्रेस वही है, मेरे पास 7 बिट का मेरे पास एड्रेस है। इसके अंदर पहली जो 2 बिट्स है ना, वो तो मेरे ब्लॉक साइज को रिप्रेजेंट करेंगी एज इट, क्योंकि मेरा वर्ड का साइज जो है वो 4 है, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक होगी जी बात। बाकी का जो हिस्सा है ना, ये जो मेरे पास ब्लॉक नंबर बात जाता था कि मेरे पास कौन सा ब्लॉक नंबर है, ये अगेन 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मिडल वाला हिस्सा जो है वो इसके अंदर ठहरेगा मेरे पास सेट नंबर कौन सा है। ठीक हो गया। और जो लेफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, ये मेरे पास टैग को रिप्रेजेंट करेगी। पहले ये जो सेट नंबर था, ये आपके पास लाइन नंबर के अंदर डिवाइड हो जाता था, और लास्ट वाला टैग जो है वो एज इट आपके पास जो था वो रहता था, और पहले वाली 2 बिट जो थी वो ब्लॉक साइज की रहती थी। अब 7 में से 2 गया, बाकी रह गई 5। अब 5 में से कौन सी सेट नंबर की बिट है और कितनी जो है वो टैग नंबर की बिट है। तो अगर मैं देखूं, मेरे पास कैशे मेमोरी में सेट कितने बने हुए हैं, 2। तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 1 बिट की जरूरत है, चाहे वो बिट 1 हो या वो बिट मेरे पास 0 हो। तो यहां पर मुझे सेट नंबर के लिए 1 बिट की जरूरत है। तो बाकी टैग के लिए मेरे पास 4 बिट्स बचे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के तहत इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ना एक फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ 0010 एंड 000 1 2 3 5 7 आपके पास एड्रेस है। अब हमें ये पता है कि इस 7 बिट के अंदर ये वाली जो 4 बिट है, ये मेरी टैग की बिट्स हैं। ये वाली 4 जो है ये मेरी टैग की बिट है। ये वाली 1 बिट जो है ये मेरे पास सेट की बिट है, और ये 2 जो है ये मेरे पास ब्लॉक नंबर की बिट है, ब्लॉक साइज या ब्लॉक ऑफ सेट की जो है वो मेरे पास बिट है। ठीक होगी जी बात यहां पर। उसके बाद वो ये बात करता है, अब मेरे पास जो सीन होगा ना, वो सीन ये है इसके अंदर कि मैंने ये चेक करना होगा कि ये 0010 जो है ना, ये मेरी कैशे का ये जो टैग होगा। अब ये कैशे का टैग है, ये लाइन 0 के लिए, इसी तरीके से फिर लाइन 1 के लिए भी होगा, फिर इसी तरीके से लाइन 2 के लिए भी होगा, इसी तरीके से ये फिर लाइन 3 के लिए भी होगा। अब टैग की बिट जो है ना वो मेरे पास 4 है, तो यहां पर मेरे पास 4 वर्ड्स यहां पे आ जाएंगे, 4 यहां पर आएंगे, फिर 4 यहां पे आएंगे, 4 यहां पे, तो 16 यहां पर आ जाएंगे और 16 ही मेरे पास यहां पर आ जाएंगे, सेट 1 0 के अंदर और सेट 1 के अंदर। अब बेसिकली तौर पे स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है ना, वो आपके पास डायरेक्ट मैपिंग और फुली एसोसिएटिव मैपिंग का कॉम्बिनेशन है। अब मैंने ये एड्रेस ढूंढना है, ये कैशे में मुझे किस तरीके से मिलेगा। तो इसके लिए आपने एक मेथड फॉलो किया था डायरेक्ट मैपिंग के अंदर, एक आपने फार्मूला देखा था के मॉड एम का। ठीक होगी जी बात। इसके अंदर ये जो के मॉड एम या के मॉड एन था, ये आपके पास लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और के जो है वो आपके पास ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहां पर ये जो एम या एन है, ये आपके पास लाइन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि ये आपके पास नंबर ऑफ सेट को, मतलब सेट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास सेट नंबर कौन सा है, 0 सेट है, 1 सेट है, 2 सेट है। अब ये लाइन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये मेथड आपने डायरेक्ट मैपिंग के अंदर लगाया। फॉर एग्जांपल, मैं अपने ब्लॉक 0 को देख लूं, ये ब्लॉक 0 है, ये मैंने चेक करना है कि ये कहां पे पॉइंट आउट हुआ है। तो मैं इसको लिखूंगा 0 मॉड। अब ब्लॉक सेट नंबर कितने हैं मेरे पास, टोटल सेट कितने हैं, 2 सेट है, तो ये मेरे पास आ गया 0। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक 0 जो है वो मेरे पास यहां पर भी है और यहां पर भी है, 2 लाइनें ना मेरे पास, L0 भी और L1 भी है, तो ये सेट 0 के अंदर है, या यहां पर मौजूद होगा या ये मेरे पास यहां पर मौजूद होगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी और सेट को देखना चाहता हूं, मैं सेट 1 को देख लूं, अगर मैं ब्लॉक नंबर 1 को देखता हूं, तो वो बनेगा 1 मॉड 2, तो ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास सेट 1 के अंदर चला जाएगा। अब ये सेट 1 के अंदर आएगा, तो
तो इसका मतलब ये है कि B1 यहाँ पर भी हो सकता है और B1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर भी हो सकता है। इसी तरीके से सो ऑन, ये हमारे पास चलते जाएंगे और B30 यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पे भी B30 आ सकता है, B31 यहाँ पर आ सकता है और B31 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि सेट तो मेरे पास गिवन आ गया, अब सेट की कौन सी लाइन के अंदर मेरे पास वर्ड गिवन है वो मुझे किस तरीके से पता लगेगा। तो उसके लिए आपने एसोसिएटिव मैपिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि वो आपके पास किसी भी लाइन के अंदर जो है वो आ सकता है। जिस तरीके से ये मैंने बात की है कि ये B0 जो है अब यहां पर भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है, दो लाइन है ना इस सेट के अंदर, तो B0 यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है। इसी तरीके से B1 यहां पर भी आ सकता है। तो मेरे पास सेट एसोसिएटिव की एसोसिएटिव मैपिंग को फॉलो कर लिया। तो इसी तरीके से सेट एसोसिएटिव जो है वो मेरे पास एसोसिएटिव मैपिंग और डायरेक्ट मैपिंग का कॉम्बिनेशन बन गया हुआ है। ठीक होगी बात। अब आ जाए आप अपने एड्रेस के ऊपर, जो एड्रेस हमारे पास गिवन था, ये मेरे पास एड्रेस गिवन है। अब इस एड्रेस को मैंने देखना है कि ये मेरे पास किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये मेरे पास बिट है 0010। अगर 0010 को देखूं तो ये मेरे पास किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, 10 किसकी बाइनरी बनती है मेरे पास? टू की सर। शाबाश, बोले बोले शाबाश। टू की सर बनती है। 2 की ये मेरे पास बाइनरी बनती है। अब ये मैंने देखना है कि ये बेसिकली तौर पे ये वाला जो टैग है ये मेरे पास कहां पे, ये बेसिक रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। मतलब ब्लॉक नंबर मेरे पास इस वक्त 2 है। 2 नंबर ब्लॉक जो है वो मैंने सर्च आउट करना है, क्योंकि ये मेरे पास दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 4 और 1 के अंदर, ये दो चीजों में डिवाइड हुआ था मेरे पास। अब ये 2 की रिप्रेजेंटेशन है। अब सीन ये होगा कि मैंने इस टैग को इस वाली लाइन के टैग के साथ भी मैच करना है और इस वाली लाइन के टैग के साथ भी मैच करना है। मतलब ये है कि मैं इस टैग के साथ भी इसको मैच आउट करूंगा। अगर इसके साथ मैच हो जाता है तो ये मेरे पास कैशे हिट हो जाएगा। अगर इसके साथ नहीं है तो फिर मैंने इसी ब्लॉक की नेक्स्ट, इसी सेट की नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले जाना है और उसके साथ अपने टैग को मैच आउट करना है। अगर तो ये इन दोनों में से किसी एक के साथ मैच हो जाता है तो ये मेरे पास कैशे हिट हो जाएगा। अगर ये इनमें से किसी के साथ मैच नहीं होता तो ये फिर मेरे पास कैशे मिस होगा। ठीक होगी बात। दूसरे नंबर पर ये मेरे पास सेट, ये जो ये जीरो है ना, ये जीरो, इस जीरो ने मुझे ये बताया कि ये मेरे पास सेट 0 है या मेरे पास सेट 1 है। तो ये बेसिकली तौर पे इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर ये सेट कौन सा मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है या 3 हो रहा है। तो मैं इस 0 सेट पे गया हूं, उस 0 सेट की जितनी भी लाइनें मौजूद थी उन लाइनों के टैग्स के साथ मैंने अपनी टैग की वैल्यू को मैच किया। अगर ये मेरे पास यहां पर आके मैच हो जाती है तो मैं कहूंगा कैशे हिट है, और अगर यहां पर मैच नहीं हो रही तो मैं कह रहा हूं कैशे मिस है। और उसके बाद ये मेरे पास आगे 0 0 है, तो ये बेसिकली तौर पे मेरे पास 0 इंडेक्स को मैच कर रहा है। तो 0 इंडेक्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस ब्लॉक का जो 0 इंडेक्स होगा वो मुझे मिलना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लॉक 2, अगर ये 0 0 1 है तो ये कहता है जी यहाँ पर आपके पास ब्लॉक 2 जो है वो मौजूद है। तो ये मैं ब्लॉक 2 के ऊपर चला गया। अब ब्लॉक 2 के अंदर मेरे पास वर्ड जो है वो, ब्लॉक 2 के अंदर अगर मैं वर्ड्स को अपने देखूं तो ब्लॉक 2 के मेरे पास जो वर्ड है वो बनता है जी वर्ड 8 होता है, वर्ड 9 है, वर्ड 10 है और वर्ड 11 है। तो इसका 0 0 इंडेक्स मेरे पास ये वाला इंडेक्स बनेगा। ये मुझे वर्ड 8 जो है ये रिक्वायर्ड है। ये 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है। तो अब बेसिकली तौर पे सीन यहां पर ये है कि आपने अपने सेट नंबर पर जाना है और उस सेट नंबर पर जाने के बाद आपने उस टैग को अपनी तमाम लाइनों के टैग के साथ मैच करना है। अगर तो वो टैग के साथ मैच हो जाता है तो कैशे हिट होगा। अगर ये टैग के साथ मैच नहीं हो रहा तो ये आपका कैशे मिस कहलाएगा। क्लियर होगी ये बात? यस सर।